स्वागत है मेरे लाल आप सभी को। आप सभी के स्ट्रेसनेस, आप सभी के जो परीक्षा के प्रति एकदम परीक्षा के लिए मर रहे हैं कि परीक्षा कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इन्हीं सभी बारे में बात करना चाहूंगा और आपकी परेशानियों को थोड़ा कम करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आपसे विनम्रता से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आप अपना 5 से 7 मिनट टाइम यहां पर स्पेंड कर दीजिए। हम आपको आपके टेंशन से मुक्त करने की भरपूर प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके से समझ जाइए कि कोई तैयारी ही नहीं कर रहा है। आप सबसे बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने स्ट्रेसनेस को थोड़ा कम करिए। आप अपने तरीकों को मत बदलिए कि हम इतना कैसे याद करके जाएंगे, कैसे परीक्षा देंगे, क्या करेंगे, क्या लिख पाएंगे, क्या पूरी बातें वहां पर हमें याद आ जाएगी। इन सारी बातों को आप छोड़िए। आपसे विनम्रता से अनुरोध है कि कृपया करके आप 5 मिनट यहां पर ठहरिए और पूरी वीडियो को देखकर जाइए। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, हम सुबह ही उठे और एक लड़का का बीपीएससी का एग्जाम था। अभी अभी टीचर वाला बीपीएससी का एग्जाम है। अब उस लड़के को हम तैयारी को भी बढ़िया से निखरे थे, एकदम बढ़िया से पास से देखे थे। उस लड़के ने करीब करीब 60 से 70 किताब पढ़कर गया है, मतलब बहुत सारी किताब पढ़ के गया है। हम पूछे कि क्या इस सारी किताबों का सॉल्यूशन आपको याद है, सारे प्रश्नों का जवाब आपको याद है? तो बोला कि सारे प्रश्न का जवाब किसी को याद नहीं रहता है, और सारे प्रश्न का जवाब आप लोग याद करना चाहेंगे तो आप याद कर पाएंगे, किसी को याद नहीं रहता है। अब आप ये सोचिए ना, इतनी मोटा किताब है, आप इतने मोटा किताब को आप याद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं याद कर सकते हैं। तो फिर कहेंगे कि सर तब तो फिर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तब तो बढ़िया अंक नहीं आ पाएगा, तब तो हम अपने लक्ष्य से पीछा हो जाएंगे। गलत सोच रहे हैं आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं होता है कि इतना मोटा मोटा किताब और 100 200 300 पेज की किताब और मतलब बहुत बड़ा बड़ा लेवल की किताब को पूरी तरह से लोगों को याद रहता है। या शिक्षक हो तब, या कोई किताब लिखने वाला राइटर हो तब, या कोई भी हो तब। अब आपको यहां पर करना है क्या, जानते हैं क्या करना है? बचे हुए दिनों में या किसी भी विद्यार्थी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि जितना दिन आपको टाइम मिल रहा है, मान लेते हैं कि इस किताब को पढ़ने के लिए आपको साल भर का टाइम मिल रहा है, तो आपको जानते हैं क्या करना चाहिए? करना बस इतना चाहिए कि साल भर के अंदर इस किताब के अंदर जो जो शब्द लिखी गई है, जो जो शब्द लिखी गई है, जो जो वाक्य लिखे गए हैं, जो जो बातें लिखी गई है, उसे 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। याद छोड़ दीजिए, याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है वो बात की बात है। याद हम आपको नहीं करने को कह रहे हैं, हम बिल्कुल याद करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि बचे हुए दिनों में आपको करना है क्या। तो बचे हुए दिनों में आपको बस इतना ही करना है कि इस किताब के अंदर जितनी भी पॉइंट लिखी गई है, जितनी भी बातें लिखी गई है, उनको एक बार गौर से पढ़ लेना है। एक बार, 2 बार, जितना बार आपसे हो सकता है उतना बार आप कोशिश करिए कि हम पूरा का पूरा पढ़ लें। और प्रैक्टिस में भी यही करना है। प्रैक्टिस में भी आपको क्या करना है, क्या कि पहली बार में इस किताब को पूरे तेजी से पढ़िए, दूसरी बार में थोड़ा धीरे कर दीजिए, तीसरी बार में और थोड़ा धीरे कर दीजिए, चौथी बार में थोड़ा समझ समझ कर पढ़िए। मतलब आपको यह करना है, हमारा कहना यह है कि आपको इस चिंता से और इस भय से मुक्त हो जाना है और इस बात को दिमाग से हटा देना है कि हम बोर्ड के परीक्षा में जाकर कैसे इतनी सारी बातों को याद कर पाएंगे, इतनी सारी बातों को याद रख लेंगे और कैसे वहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। इन सारी बातों पर आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आप दिमाग लगाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे भी आपके पास परीक्षा का बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम जानते हैं बालक कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है परीक्षा का। परीक्षा का दबाव में बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, बहुत सारे लोग निखर जाते हैं। तो आपको निखर कर दिखाना है,
बिखर नहीं जाना है। आपको इस सिचुएशन में अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि भैया एक परीक्षा जो है आपके पूरे काबिलियत को थोड़ी नाप सकता है या माप सकता है। ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको जो हम बोले ना वही करना है। हम बस इतना आपसे कह रहे हैं कि बचे हुए दिन में या तो फिजिक्स हो, या तो केमिस्ट्री हो, या मैथ हो, या इंग्लिश हो, या कोई अदर सब्जेक्ट हो, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है, कुछ प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है। आपको बस केवल और केवल करना है तो आपको कॉपी पलट पलट कर, कॉपी को बार बार पलट पलट कर एक एक बात को गौर से पढ़ते रहना है, बार बार उसको पढ़ते रहना है। याद छोड़ दीजिए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात की बात है, याद होगा ही होगा। जानते हैं आपके पास परीक्षा का पैटर्न कैसा है? परीक्षा का पैटर्न आपके पास वैकल्पिक परीक्षा का पैटर्न है। हम याद करने से, पढ़ने से फायदा क्या होगा? अगर आप पढ़े रहेंगे एक बात को बढ़िया से, गौर से आप उस बात को पढ़े रहेंगे, तो वहां पर होगा क्या, प्रश्न दिया रहेगा, आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, तड़ाके याद आ जाएगा उस बात को कि हमने क्या पढ़ा था। हाँ, हमने ये पढ़ा था, टिक करिए, टिक करिए, टिक करिए। हम ये बोल रहे हैं करने को। तो आपको केवल और केवल पढ़ना है। याद करने की चिंता छोड़ दीजिए कि कैसे याद रखेंगे। भैया किसी को याद नहीं रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। जो बड़े बड़े बात बोलते हैं ना, उसको भी नहीं याद रहता है। बस केवल वो पढ़ लिया है उस बात को, अगर उसके क्लू में, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर किधरों से कुछ भी क्लू मिलेगा तो पक्का बाकी एकदम सही मार देगा। तो आपको क्लू मिलेगा क्योंकि वैकल्पिक परीक्षा है, परीक्षा का पैटर्न दूसरा है। तो आप इस बात पर रहिए, आप इस बात के लिए चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अरे भैया आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आप अपने पहले स्ट्रेसनेस को कम करिए, आप खाइए पिए बढ़िया से एकदम रहिए। परीक्षा तो होती रहेगी भैया हमारे, और परीक्षा के तैयारी में बस इतना ही करिए कि जितना आपके पास टाइम मिल रहा है, जितना ज्यादा आपके पास टाइम मिल रहा है, हम प्रैक्टिस करने को नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल प्रैक्टिस करने को नहीं बोल रहे हैं। प्रैक्टिस में हम ये बोल रहे हैं कि आपको बार बार एक ही बात को बार बार पढ़ते रहना है, बार बार कॉपी को पलटते रहिए, बार बार इस तरह कॉपी को पलटते रहिए, बार बार देखते रहिए। इसका पृष्ठ सतह एक समान तथा पूर्ण समतल होता है, इनका प्रकाशीय तथा विद्युतीय गुण विषमदैशिक होते हैं। इस बात को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए एक ही बात को। यही समझिए कि आपका प्रैक्टिस है, और यही समझिए कि आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा, और आपको स्ट्रेसनेस से भी कम करेगा, और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ हमने आज इतना पढ़ा है। मन में अपने आप को पहले सेटिस्फेक्शन लाइए, एकदम चिंता छोड़िए, एकदम बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। क्योंकि जब तक आप चिंता मुक्त नहीं रहेंगे तब तक आपका दिमाग बढ़िया से काम नहीं करेगा, और जिस दिन आपका दिमाग बढ़िया से काम नहीं करेगा, समझ जाइए कि आपको याद आया भी चीज वो निकल जाएगा दिमाग से। तो आपको कूल एंड काम रहना, एकदम नॉर्मल रहना है। जैसे ही आप नॉर्मल रहेंगे तो बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप, अगर आप पढ़े भी नहीं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो थोड़ा सा भी इधर उधर क्लू मिलेगा तो आप पक्का बाकी पूरा चिपका देंगे उसके बारे में। इतना तो आपके पास काबिलियत है। जब इतना आपके पास पढ़ने की चिंता है तो इतना तो आपके पास काबिलियत होगा ही होगा। आप इस बात से मत इधर उधर होइए कि हमारा परीक्षा है, हम कैसे देंगे, क्या नहीं करेंगे। अरे भैया इस भय से मुक्त रहिए। आप लोग उम्मीद करेंगे कि हमारी बातें आपको बेहतर लगी होगी, और इस बात को आप लोग अमल करेंगे, और अभी से आप लोग अपना चिंता छोड़ेंगे, और हमने जो बात बताया उस बात को पकड़ेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पसंद आई होगी तो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।